ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾबिल डॉक्टर ने और ये प्रोफैसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज एंडो सर्जिकल कॉम्पलैक्स के भी डिपार्टमेंट के हैड ने। दयानंद मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना दे विच इस टाइम कार्यरत ने और पिछले लंबे अरसे तो पंजाब वासियों की सेवा कर रहे हैं। होर भी काफ़ी उपलब्धियां ने। सब तो पहला गलबात करते हैं, जिवें आप सबनूं पता है कि अप्रैल 17 नूं लीवर डे सीगा। सो लीवर साडे शरीर का एक मुख अंग है। होर जानकारी आपां डॉक्टर साहब तो लैने आ। डॉक्टर वरुण मेहता जी, स्वागत है तुहाडा प्रवासी रेडियो प्रोग्राम दे विच। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। आप बहुत अच्छा मौका दिया आपने लोगों से जुड़ने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू द प्रवासी ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम रेडी टू टेक अप द क्वेश्चंस। जो भी आई कैन, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी दे तुसी हैड हो और लुधियाना दे विच कार्यरत हो और एज अ सैकटरी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया दे भी तुसी मैंबर हो। और इस तो अलावा सर सानू थोड़ी जानकारी साडे शरीर प्रति, जिवें लीवर डे हुण हो के गया है, किस तरह मरीजां नूं पता लगे कि उन्हां दा लीवर जिहड़ा है काम नहीं कर रहा है या घट काम कर रहा है, की लक्षण की सिम्पटम्स हो सकते हो, उस दे बारे कुछ जानकारी दे सकते हो? जरूर दिओ साडे लिसनर्स नूं। श्योर जी। देखो सर, लीवर जो है अपने बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एक अंग है। लीवर बॉडी का एक तरह से डिटॉक्स सिस्टम की तरह काम करता है, जो बॉडी में से सारे हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंसेस को बॉडी से फिल्टर आउट करता है जी। बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टोर हाउस है एनर्जी का। जो बॉडी का सारा संचालन है वो लीवर से ही होता है। जो डाइजेशन है, जो अपनी खाने की प्रक्रिया है, उसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाय फॉर्मिंग द डाइजेस्टिव जूसेस। तो अगर ये सब लीवर कम से कम 500 फंक्शन डेली बॉडी में करता है, जो चुपचाप करता रहता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता उसका जी। जो लीवर के सिम्टम्स हैं वो बहुत जो है धीरे धीरे बॉडी में पैदा होते हैं। कुछ पेशेंट को तो अपने बाद लीवर की बीमारी के बारे में पता भी नहीं होता है, उनको कोई सिम्टम या लक्षण उनको नहीं होते हैं। शरीर का थकना, अपने आप में एनर्जी का लॉस फील करना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, कमजोरी फील करना, ये जो है लीवर के सबसे इनिशियल यानी कि सबसे जो है शुरुआती सिम्टम होते हैं। अगर हम इस समय पे लीवर का पूरी तरह से एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर लेंगे तो हम लीवर को अपने को सुरक्षित रख सकते हैं जी। अगर ये लीवर डिजीज प्रोग्रेस होती है, फिर आंखों में पीलापन, यूरिन में जो है पीलापन, पैरों पे सोजिश, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग हो जाना, ये सब फिर जो है लीवर की एडवांस्ड डिजीज के जो लक्षण बॉडी में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं जी। और मैं अपने सारे लिसनर्स में ये भी दस दूँ कि डॉक्टर साहब इस टाइम ऑनर्स और अवार्ड विनी ने, और उस तो अलावा रिकग्निशंस दे अंडर इन्हां दे 43 पब्लिकेशन नैशनल वाइड हो चुकी ने और इंटरनेशनल जर्नल्स एंड चैप्टर्स इन वेरियस बुक्स दे विच इन्हां ने महारत हासिल की है। सो डॉक्टर साहब, होर कुछ सानू दसना चाहो साडे लिसनर्स नूं कि किस सानू डॉक्टर नूं किस वेले मिलना चाहिए है जे सानू किसी भी तरीके दे इस तरह के सिम्पटम नज़र आन? सब तो पहला सानू की करना चाहिए है? सर, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रिवेंशन, यानी कि हम बीमारी को होने ही ना दें। जो लीवर डिजीज के सबसे इम्पोर्टेंट कारण हैं, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हैं, वो है अल्कोहल, हार्मफुल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, शराब का जो है एक्सेसिव सेवन। जो लाइफस्टाइल हमारा आज की डेट में वो थोड़ा सा जो है सेडेंटरी, यानी कि जो है हम एक्सरसाइज को भूल चुके हैं, प्रोसेस्ड फूड का जो है हम यूसेज ज्यादा करते हैं, जिससे लीवर डिजीजेज लाइक फैटी लीवर डिजीज का जो है डिजीज लीवर में होती है। अगर हम ये दो चीजें प्रिवेंट कर लें, यानी कि जो है हम अल्कोहल से दूर रहें, लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रोसेस्ड फूड ना यूज करें,
हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो वायरस लीवर को अफेक्ट करते हैं उसकी रेगुलर जांच करवाते रहे तो हम लीवर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं जी अगर लीवर डिजीज प्रिवेंट हो जाती है तो हमें जो है आगे के ट्रीटमेंट की नेचुरली जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर कोई लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे पेशेंट को एक्सेसिव थकान महसूस होती है अनइजीनेस महसूस होती है कुछ बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं या उनको कोई ऐसा फीलिंग होता है कि उनके जो कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन है या एक्सेसिव वेट है तो उनको जो है एक किसी भी जो डॉक्टर को जो भी उपलब्ध है डॉक्टर से एक बार लीवर के बारे में जानकारी जरूर करवानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा मान लीजिए कोई, ये तो होगी प्रिवेंशन और जहाँ कुछ सिम्टम्स देखे आप डॉक्टर के पास चले गए, कई बार क्या होता है कि डिजीज हो गई है कि पता लग गया ये डिजीज नहीं है, क्या कुछ ऐसी डिजीजें हैं जिनका इलाज नहीं है, पर क्या ज्यादातर ऐसी डिजीज हैं जिनका इलाज है लेकिन हम इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसका कोई इलाज नहीं है, छोड़ो परे? क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब डिजीजेस कौन आर दे ट्रीटेबल और नॉट? Most of the answer is very encouraging, sir. Most of the liver diseases are as of now treatable, provided कि हम उनको जो है अर्ली स्टेज में टिक कर लेते हैं जी। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस सी इज टू द ट्यून ऑफ 95 to 98% क्योरेबल। गुड। हेपेटाइटिस बी के लिए भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध है जी। फैटी लिवर डिजीज के लिए भी अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध है और प्रिवेंशन तो इम्पोर्टेंट है ही है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के लिए हमें अपनी कम्युनिटी में हमें अपने भाई बंधुओं में जरूर ये एक संदेश देना चाहिए that we should prevent the excessive and harmful consumption of alcohol. जी। Most of the diseases as such are treatable and preventable, sir. राइट। सो बड़ी खुशी की बात है कि मोस्ट ऑफ द जो डिजीज हैं वो ट्रीटेबल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। सो आगे चल के प्रोग्राम में अगले दिनों में भी हम डॉक्टर साहब से बात करें, कोशिश करेंगे कल बात करने की, लेकिन मैं ऑफ द लाइन जाके डॉक्टर साहब से एक बार दोबारा टाइम लेंगे हम, कल नहीं तो सोमवार को जरूर डॉक्टर साहब से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और एक बार फिर से मैं बता दूं कि थैंक यू जी, थैंक यू या थैंक यू सो मच टू द प्रवासी ग्रुप फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर वरुण मेहता जी, और डॉक्टर वरुण जी से अगर बात करनी है तो आप लुधियाना में कॉल कर सकते हैं। सो जिमें आप सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਲੱਸ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। DMC ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। DMC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ DMC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 932 932 932 7 9329329327 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ।